नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे थे और वर्णमाला चैप्टर में पहले हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा और कल हमने वर्णों के भेद देखे। वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इनको हमने अच्छे से चर्चा किया और आज हम लोग उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर के कुल 4 भेद होते हैं, मतलब मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं उच्चारण के स्थान के आधार पर। जैसे स्वर के भेद, चार रूप से क्या क्या? पहला होता है मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? और मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? बस इतना ही कहते हैं। और ये क्या होते हैं? आ, ई, उ, री। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है कि हर्ष स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? तो हर्ष स्वर की कुल संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। ठीक है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर क्या होते हैं? लघु स्वर होते हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये देखो अ, ई, उ और री क्या है? हर्ष स्वर हैं। क्या है? हर्ष स्वर हैं। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कुल कितनी होती है? 7। इन्हें हम क्या कहते हैं? बड़े स्वर। क्या कहते हैं? बड़े स्वर। और संधि स्वर भी कहते हैं। क्या? संधि स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब जो बड़े होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इस तरह से जो होते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर जो मैं तुमसे कहूं बड़ा आ किससे मिलकर बना है, तो छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बड़ा आ बना है। और बड़ी ई किससे मिलकर बना है? छोटी ई और छोटी ई से। बड़ा उ किससे मिलकर बना है? छोटा उ और छोटा उ से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? इसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर।
सजातीय स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सजातीय का सजातीय मतलब समान जातीय, मतलब ये क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्या ये सब समान जाति के हैं। कैसे? आ क्या है, इन्हीं की जाति से सुनकर बड़ा आ बना है, इसीलिए हम इनको कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या आते हैं, एक विजातीय स्वर, और विजातीय स्वर की कुल संख्या 4 होती है, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से। किससे? आ प्लस ई से। और ये वाला आ, ठीक है, आ प्लस ए से, आ प्लस ए से। ठीक है, ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। और आपका औ ये किससे मिलकर बना है? ये आपका बना है आ प्लस ओ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके? ये है विजातीय स्वर, ये आपके सजातीय स्वर थे सब, ये आपके ये सजातीय स्वर है सब, और ये क्या है? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय मतलब जिनकी जाति अलग हो। देखो ए, आ और ई नामक स्वरों से मिलकर बना है, आ और ई अलग है, इसमें से ए किससे मिला? आई किससे बना है? आ और ए से मिलकर बना है, ये भी क्या अलग जाति के हैं, इसीलिए इनको विजातीय स्वर कहा जा रहा है। जबकि इसमें क्या थे? समान स्वर थे, समान स्वर से मिलकर ये बड़ा स्वर बना था, इसीलिए हम इनको सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 4। और सजातीय स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 3। ठीक है, इनको हम कभी कभी इनको हम विषम जातीय स्वर भी कह सकते हैं, विषम जातीय स्वर। ठीक है, तो ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद में पहला हम लोगों ने देखा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखे क्या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 7, जिसमें से 4 होते हैं विजातीय, और सजातीय कुल कितने होते हैं? 3। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लूत स्वर क्या होता है। प्लूत स्वर, प्लूत स्वर। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्लूत स्वर और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। पवित्र स्वर, पवित्र स्वर, विशाल स्वर। ठीक है, विशाल स्वर। और जैसे इसमें आता है क्या, खींच के बोला जाता है जो ओम। ठीक है, ओम, तो जो खींच के बोला जाता है संस्कृत में, वही क्या होते हैं? आपके प्लूत स्वर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, इस तरह से कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दूसरा ह्रस्व स्वर। इसके बाद हम लोगों ने दीर्घ स्वरों की संख्या देखी। दीर्घ स्वर कुल कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कुल होते हैं 11। और दीर्घ वर्ण कुल स्वर होते हैं कितने? 11। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कुल स्वर हो गए कितने? कुल स्वर हो गए 11। ठीक है,
अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने स्वरों के भेद बताए थे और पहला हम लोगों ने देखा था मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। क्या क्या? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। पहला वृत्ताकार स्वर, फर्स्ट वृत्ताकार स्वर, ठीक है। सेकंड अवृत्ताकार स्वर। सेकंड में क्या होता है? अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? वृत्ताकार, पहली बात समझो, वृत्ताकार बोला नहीं जाता है ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो मुंह का आकार खुलने का आकार हो जाए, वो क्या हो जाए, एक सर्किल की तरह हो जाए, गोल हो जाए, उन्हें हम वृत्ताकार का स्वर कहते हैं। जैसे हो गया आपका ऊ, ओ और औ। तो जैसे आपका मुंह किस तरह से हो जा रहा है, सर्किल के आकार का हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ऊ, ओ और औ, ठीक है। वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय आपके जो मुंह का आकार हो वो गोल ना हो, ठीक है, वृत्त की तरह ना हो, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 7। अ, ई, री, ए, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 3, 3, 6 और 1, 7। ठीक, ये हो गए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। हम डेस्टर लेके इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा स्वर के भेद में। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवा के आधार पर स्वर के भेद। जीवा के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा जिह्वा या जीभ की संरचना के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या? अग्रस्वर, सेकंड मध्य स्वर, थर्ड पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? जीवा माने जीभ की संरचना के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, अग्रस्वर, जिनको बोलते समय जीभ के अगला भाग टच होता है उन्हें हम बोलते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर, जिनको बोलते समय जीभ का मध्य भाग यूज प्रयोग में आता है उनको मध्य स्वर बोलते हैं। और तीसरा है पश्च स्वर, जिनको बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है उनको हम बोलते हैं पश्च स्वर, ठीक है। ये अग्रस्वर कितने प्रकार के होते हैं?
आप खुद बोल कर ट्राई कीजिएगा, आपको लगेगा कि जीभ का जो पहला हिस्सा है, अगर मतलब जीभ का अगला हिस्सा है वही प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये कुल अग्रस्वर कितने हैं ध्यान से देखिए। एक है आपका ई, बड़ी ई, ए और एक री। क्या है? री। ये किससे मिलकर बनता है? अभी मैंने बताया ई और ये आ प्लस ई। ठीक है, जब आप इनको बोलेंगे तो कौन सा हिस्सा जीभ का कौन सा हिस्सा प्रयोग में आ रहा है? अगला हिस्सा ये वाला। ठीक है, इसी तरह से ये क्या था? आ प्लस ए से मिलकर बना था। ठीक, और ये एक इससे आ प्लस ई होगा, वही बात सब मिलकर आता है। मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर सिर्फ यही है, आ। मध्य स्वर सिर्फ यही है, और बाकी पश्च स्वर कितने हो जाएंगे? पश्च स्वर आके देखते हैं। आ, उ और ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 3 2 5 और ये 1 3 2 5। ठीक है, तो जिह्वा या जीभ की संरचना के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के भेद, जहां पर हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चौथा, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। मुखाकृति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? 4। संवृत्त स्वर फर्स्ट, संवृत्त स्वर सेकंड, संवृत्त स्वर सेकंड है विवृत्त स्वर, थर्ड अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, सही से लिख देते हैं। और फोर्थ अर्धविवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पर, मतलब मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। समृद्ध, जिस स्वर को बोलते समय मुंह जो है बंद रहता है, मतलब मुंह को बंद करके भी बोला जा सकता है, उनको हम समृद्ध स्वर बोलते हैं। और विवृत्त, जो मुंह खोलकर बोलना पड़ता है, उनको हम विवृत्त स्वर बोलते हैं। अर्ध समृद्ध मतलब मुंह आधा बंद, और अर्ध विवृत्त मतलब मुंह आधा खुला। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या आते हैं? देखो, इसमें आते हैं आपके बड़ी ई, री, ठीक है, ऊ और ओ, ऊ और औ, ऊ और, ठीक है। दूसरे में क्या आता है? सिर्फ इसमें बड़ा आ। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या क्या आता है? आ, ई, ए, और अर्धविवृत्त स्वर में कितना आता है? ए और औ, आए और औ। ठीक है, ये कितना हो गया? 5, ये 1, ये 3, ये 2, 5 1 6 3 9 2 11 स्वर। तो ये थे आपके मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुख आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? 4। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोग स्वर के भेद के बारे में पढ़े। स्वर का पहला हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्वर का मात्रा के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद थे? मात्रा के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद थे। क्या? हर्ष स्वर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। एक क्या थे? अ, ई, उ, री। हर्ष स्वर कितने थे? 4।
दीर्घ स्वर कितने थे? दीर्घ स्वर थे 7, उसमें सजातीय स्वर भी थे और विजातीय स्वर भी थे। दीर्घ स्वर में सजातीय स्वर किन्हें कहते हैं? जो समान जाति से मिलकर बने होते हैं। और विजातीय स्वर कहते हैं किन्हें कहते हैं? जिनकी जाति क्या हो? विषम हो। ठीक है। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में हम लोगों ने जाना, जो संस्कृत में खींच कर बोले जाते हैं। ठीक है। दूसरा आया जिह्वा के, दूसरा क्या था? जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये शायद तीसरा था। ठीक है। फिर मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद पढ़ा हम लोगों ने, कितने थे? 4। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है आपका? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद थे? 2। क्या? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय मुंह की वृत्त के अनुसार वृत्त के आकार का हो जाता है। और अवृत्ताकार किसे कहते हैं? जिनको बोलते समय मुंह वृत्त की तरह नहीं रहता। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।